महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। महर्षि वाल्मीकि जी के इस रामायण का हम सभी स्वाध्याय करते हैं। आज बाल कांड का 20वां सर्ग है। कल हमने स्वाध्याय किया था कि विश्वामित्र जी जब दशरथ जी को बोले कि आप अपने बड़े पुत्र राम को मुझे दे दीजिए, क्योंकि मारीच और सुबाहु नाम का राक्षस यज्ञ में बाधा डाल रहा है और उस राक्षस को मारने में राम समर्थ है, हमारी यज्ञ की रक्षा करने में समर्थ है, तो आप हमें उसे दे दीजिए। ऐसा सुनकर लिखा हुआ है इसमें कि विश्वामित्र का यह शुभ वचन सुनकर महाराज दशरथ को पुत्र वियोग की आशंका से महान दुख हुआ। वे उससे पीड़ित हो सहसा कांप उठे और बेहोश हो गए। एक बार क्या लिखा है ये? बेहोश हो गए, कांपने लगे और बेहोश हो गए। बेहोश माने होश नहीं रहा। और फिर आगे लिखा है अगले श्लोक में कि थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश हुआ तब वे भयभीत वो विषाद करने लगे। विषाद करने वाले रोने लगे। विश्वामित्र मुनि का वचन राजा के हृदय और मन को विदीर्ण करने वाला था। उसे सुनकर उनके मन में बड़ी व्यथा हुई, उन्हें दुख हुआ। वे महामनस्वी महाराज अपने आसन से विचलित हो मूर्छित हो गए। एक जगह लिखा है बेहोश हो गए, अब क्या लिखा है जी? मूर्छित हो गए। मूर्छित हो गए माने मरणासन्न हो गए। मूर्छित का मतलब क्या होता है जी? मरणासन। मरणासन्न हो गया, उनका शरीर मालूम पड़ता है कि मर गए, ऐसा हो गए। तो आगे 20वें सर्ग में कहा जा रहा है तच्छ्रुत्वा राजशार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितं मुहूर्तमिव निसंज्ञः संज्ञावानिदम् अब्रवीत्। विश्वामित्र जी का वचन सुनकर नृपश्रेष्ठ दशरथ 2 घड़ी के लिए संज्ञा शून्य हो गए, माने कोई चेतना नहीं रही। फिर सचेत होकर फिर होश में आए, इस प्रकार बोले। अब आगे क्या बोलते हैं दशरथ जी सुनो। 19 वर्षों में रामो राजीव लोचनः न युद्ध योग्य तामस्य पश्यामि सह राक्षसे। महर्षि मेरा कमल नयन राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वो कहते हैं कि अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता। आप जो कर रहे हैं कि मेरी रक्षा करेगा, मेरे यज्ञ की रक्षा करेगा, कहते हैं कि मैं इसमें ये योग्यता नहीं देख रहा हूँ। इयम् अक्षौहिणी सेना यस्याहं पतिरीश्वरः अनया सहितो गत्वा योद्धाहं तैर्निशाचरे। यह मेरी अक्षौहिणी सेना है जिसका मैं पालक और स्वामी भी हूँ। इस सेना के साथ मैं स्वयं ही चलकर उन निशाचरों के साथ युद्ध करूंगा। कहते मेरा बेटा तो नहीं जाएगा, लेकिन हमारी जो सेना है, ये सेना और मैं स्वयं जाकर के उस राक्षस से लड़ाई करके उसको मारूंगा। इमे शूराश्च विक्रांता भृत्या मे स्त्रीविशारदाः योग्या रक्षो गणैर्युद्धं योद्धुं न रामं नेतुमर्हसि। ये मेरे शूरवीर सैनिक जो अस्त्र विद्या में कुशल और पराक्रमी हैं, राक्षसों के साथ जूझने की योग्यता रखते हैं, अतः इन्हें ही ले जाइए। राम को ले जाना उचित नहीं होगा। अहमेव धनुष्पाणिर् गोप्ता समर मूर्धनि यावत् प्राणान् धरिष्यामि तावत् योत्से निशाचरे। मैं स्वयं ही हाथ में धनुष ले युद्ध के मुहाने पर रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा, और जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक निशाचरों के साथ लड़ता रहूंगा। कहते मेरी सेना और मैं स्वयं जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक उससे लड़ता रहूंगा। आप मुझे ले चलिए। निर्विघ्ना व्रतचर्या सा भविष्यति सुरक्षिता अहं तत्र गमिष्यामि न रामं नेतुमर्हसि। मेरे द्वारा सुरक्षित होकर
आपका नियमानुष्ठान बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होगा, अतः मैं ही वहां आपके साथ चलूंगा। आप राम को न ले जाइए। बालो ह्यकृत विद्यश्च न च वेत्ति बलाबलम न चास्त्र बल संयुक्तो न च युद्ध विशारदः। मेरा राम अभी बालक है, इसने अभी तक युद्ध की विद्या ही नहीं सीखी है। यह दूसरे के बलाबल को नहीं जानता है, न तो यह अस्त्र बल से संपन्न है और न युद्ध की कला में निपुण ही है। कहते हैं कि अभी इसमें कोई योग्यता नहीं है, युद्ध करने की योग्यता नहीं है, युद्ध विद्या को नहीं जानता है, शत्रु के बल और निर्बलता को नहीं जानता है, इसमें अस्त्र शस्त्र चलाने की योग्यता नहीं है, इसीलिए इसको मत ले जाइए। न चासो रक्षसां योग्य कूटयुद्धा हि राक्षसाः विप्रयुक्तो हि रामेण मुहूर्तमपि नोत्सहे जीवितुं मुनिशार्दूलं न रामं नेतुमर्हसि यदि वा राघवं ब्रह्मन् नेतुमिच्छसि सुब्रत चतुरंग समायुक्तं मया सह चतंगय। अतः यह राक्षसों से युद्ध करने योग्य नहीं है, क्योंकि राक्षस माया से छल कपट से युद्ध करते हैं। इसके सिवा राम से वियोग हो जाने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। देखो कितना बड़ा मोह है। राजा दशरथ कहते हैं कि राम जैसे ही मुझसे बल विलंब होगा कि तो मैं मर जाऊंगा, मैं जीवित नहीं रह सकता। मुनिश्रेष्ठ, इसलिए आप मेरे राम को न ले जाइए, अथवा ब्राह्मण यदि आपकी इच्छा राम को ही ले जाने की हो तो चतुरंगिनी सेना के साथ मैं भी चलता हूँ, मेरे साथ इसे ले चलिए। अब देखिए 3 बात बताया। एक तो बताया कि मेरी चतुरंगिनी सेना को ले चली, फिर कहा कि मुझे ले चली, और यदि इससे भी आप न मानेंगे तब सेना भी जाएगा, मैं भी जाऊंगा और राम भी जाएगा। एक बात बताओ, ये कहते हैं कि राम के बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता, मर जाऊंगा, जीवित नहीं रह सकता, और ये जो बता रहे हैं कि मैं आपके साथ चलूंगा, तो राम उनके साथ तो जाएगा ही नहीं। यदि उनको लेकर के दशरथ जी चले जाते तो बेटा का वियोग तब भी तो होता ना जी। दशरथ जी चले जाते युद्ध करने और इधर बेटा अकेले रहता तो उनसे तो विलग हो ही जाता। फिर हम कहते हैं कि हमको भी ले चलिए, राम को यदि ले चलेंगे तो हमारी सेना को भी ले चलिए, हम सभी कोई चलेंगे आपके साथ। 60 वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक कृच्छ्रेणोत्पादित तश्चायं न रामं नेतुमर्हसि। कौशिक नंदन, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई। देखो अभी क्या वेद में पढ़ा, अभी वेद में हम लोग क्या पढ़े, वेद में लिखा है त्रयायुषम जम दग्ने कश्यपस्य त्रयायुषम यद्देवेषु त्रयायुषम तन्नो त्रयायुषम। 4 बार त्रयायुषम शब्द का प्रयोग करने से कहते हैं कि 300 वर्ष से ऊपर 400 वर्ष की आयु मनुष्य को प्राप्त हो सकती है। और यहाँ दशरथ जी क्या कहते हैं, मैं कितने वर्ष का बूढ़ा हूँ जी? 60,000 वर्ष की हो गई है मेरी आयु, ऐसा कहते हैं। मनुष्य कभी भी 60,000 वर्ष जिंदा रह ही नहीं सकता। ये अतिशयोक्ति वाली बातें हैं, इस पर हम सबको विचार करना चाहिए। अतः इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, अतः आप राम को न ले जाइए। मैंने राम को विश्वामित्र जी न ले जाएं, इसलिए अपनी सभी मजबूरी आदि सब कुछ बता रहे हैं राजा दशरथ, और आगे कुछ बताना ही है अभी उन्हें। तो अब आगे के सत्संग में हम इस पर विचार करेंगे स्वाध्याय में। आज के इस बालकांड के 20वें सर्ग के 10 श्लोक तक हमने 10 और आधा श्लोक तक हमने पाठ किया है, स्वाध्याय किया है। आज के स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओम।